है? कानपुर से। कानपुर से चले आ रहे हो? अच्छा, तो जड़ा रहे हो लग रहा। अरे कोई जड़ा नहीं लग रहा। कहाँ पे पड़ा बता। देख, खड़े हो पहले से। पूरा खड़े। वहाँ से जो दौड़ के कांपते हुए आए हो। एक आउट की लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आउट की लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 नहीं 24। 1 2 अरे आराम से आराम से आराम से गिनना मत गुरु। 1 आराम से आराम से आराम से 2 3 और अरे आराम से 4 5। अरे हो गया भाई, मान गए गुरु मान गए। कानपुर से आए गुरु तुम। अरे 8 11। अरे भैया बात हुई गवा। आ जाओ अरे गजब। अपने घर में शादी विवाह होता है, बेटी की शादी होती, कोई रात भर नहीं जागता। समझिए कि हजारों लाखों नहीं, करोड़ों अरबों शादियां हो रही हैं यहाँ। ये जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये नहाने आए, आस्था की डुबकी लगाने आए, संगम में नहाने आए। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। जय श्री राम। देखिए, एक हमको यहाँ पे मिल गए। आपने स्नान कर लिया? स्नान कर लिया साहब। कितनी बजे किया? मैं तो 2 बजे कर लिया हूँ। 2 बजे कर लिया। कहाँ से आए आप? छपरा से। बिहार से, छपरा से। तो आप अकेले आए कि अकेले आया हूँ। तो पिताजी परसों क्या माहौल है बिहार में कुंभ का? बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके मतलब आपके और जानने वालों में कोई आया है यहाँ? हाँ आया है। इसके पहले आप आए कभी? नहीं, मैं तो हर एक साल आता हूँ। स्नान का क्या महत्व है, क्या आपको पता? बहुत बड़ी फल है। जैसे मैं गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ से लोग आते जाते हैं, देश विदेश सब जगह। तो आप बाकी के जो स्नान उसमें रुकेंगे क्या? तो 1-2 दिन रुकेंगे। तो आनंद आ गया ना आपको? पूरा मौज है। एक भाई साहब और मिले। क्या नाम है आपका भैया? अभय प्रताप सिंह सेंगर, कहाँ से आए हैं? रायबरेली जिला से। रायबरेली। हम भी लखनऊ से ही हैं। तो ये नहा के मैं मतलब लोगों को देख रहा हूँ, नहाने के बाद किसी को जाड़ा नहीं लग रहा है क्या? ये जो है इतना बड़ा महापर्व है, इतनी खुशियां हैं कि ये दीपावली और होली तो हर प्रतिवर्ष आता है, ये 12 साल में, और अब की बार 144 साल बाद जो योग बना है, इससे और उमंग है लोगों में। आप इससे पहले कभी आपको ये मौका मिला है? हाँ, हम आए हैं 2013 में। हाँ, 2013 में आए हैं, और जब अर्ध कुंभ लगा था तब भी आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो आपने मतलब संगम नहा लिया, तो आपने मतलब समझ लो पूरा कुंभ घूम लिया। तो पिछली बार का जो कुंभ लगा था और इस बार का जो कुंभ है, उसमें क्या फर्क देख रहे हैं? अब की बार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। अब की बार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो है देख रहे, चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। 2013 की व्यवस्था में भगदड़ मच गई थी। उस समय जो है इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जितनी अब की बार है। 2013 की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं अब की बार की। 2013 में भी हम लोग यहाँ पे आए थे स्नान के लिए, और अब की बार भी आए हैं, अर्धकुंभ में भी आए हैं। उज्जैन का भी कुंभ किया है, वहाँ भी जो है बहुत अच्छा कुंभ है। वहाँ का भी बेहतरीन व्यवस्था थी, वहाँ की भी वैसे ही व्यवस्था यहाँ पे, उससे बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक 2013 की भी व्यवस्था बहुत दिव्य थी। 2013 में भी हम लोग आए थे, 4 दिन रुके थे यहाँ पे। उससे बहुत बेहतर है। क्या बेहतर लगा आपको? उसमें तो जो है जाने के लिए जो है काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। रास्ते में आगे जाके जो है रेलवे स्टेशन से हम लोगों को वापस आना पड़ता था जाने के लिए। बसों में जो है दिक्कतें, भगदड़ भी मच गई थी हम लोगों के समय में। इसमें तो जो है ये ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी तो पहला स्नान है और सारे शाही स्नान हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, तो बाकी के अभी जो फिर करेंगे। अभी जो बाकी सारे शाही स्नान करने आएंगे। हम बनारस से आए हैं, सारे शाही स्नान करेंगे। 29 जनवरी को फिर से आएंगे। 29 जनवरी को बसंत पंचमी 3 तारीख को उसमें भी आएंगे हम लोग, 12 को भी आएंगे और 26 फरवरी को भी आएंगे। मतलब अब यहाँ से वापस चले जाएंगे रायबरेली फिर, और फिर आएंगे। 100 किलोमीटर है। तो अभी ठहरे वहरे कहाँ हैं आप लोग? हम लोग तो यही रात में ठहरे थे, देखिए चला गए थे। बात यह है कि तीर्थ यात्रा जैसे की जाती है, तो जितना सुखमय आप करेंगे उतना फल कम मिलता है, और जितना कष्टदायक आप वो करेंगे तो उतना पुण्य ज्यादा है। ऐसा शास्त्रों में है, अपने साधु संत लोग बताते हैं। तो फिर हम लोग उसी तरह जो है कर रहे हैं। अपने घर में शादी विवाह होता है, बेटी की शादी होती, कोई रात भर नहीं जागता। समझिए कि हजारों लाखों नहीं, करोड़ों अरबों शादियां हो रही हैं यहाँ पर। हाँ भैया, बढ़िया है। हो गया स्नान? अरे बहुत अच्छे से स्नान हुआ सर। कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? बहुत ही बढ़िया। थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ा तकलीफ भी हो रही है, बट मज़ा आ गया। फैमिली के साथ हम बेंगलोर से आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, कसम से बोल रहे हैं। और जो भी आए सावधान से रहिए। और बहुत भीड़ भाड़ है, थोड़ा धक्का मुक्की लग रहा है, बट एक तो आस्था होती है ना कि हम आना है, डुबकी लगाना है, तो वो आस्था से हम लोग यहाँ पे आए, पूरे फैमिली के साथ आए। आपके पिताजी हैं? यहाँ हमारे पिताजी, मेरे भैया हैं और मेरी धर्मपत्नी है।
सब लोग आए 4 लोग। अंकल ये आपका पहला कुंभ स्नान था? पहला कुंभ स्नान है ये जी ये पहली बार आए हम लोग। आप पहली बार आए? जी जी बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्था है सब। पूरा क्या कह रहे आनंद है। बहुत आनंद आ बहुत गया। आनंद आ गया। मैं ये कई लोगों से ये सुन रहा हूँ कि कुंभ में स्नान करने के बाद एक अलग आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है, मन हल्का हो जाता है। हमारा पूरा शरीर एकदम पूरा फ्री हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब तो आनंद आ बाकी के आप जो स्नान है साई उसमें रुकेंगे आप लोग? सर अभी देखिए क्या कि अखाड़े वाले आएंगे पहले, तो उनके लिए पूरा भीड़ भाड़ है, उनके लिए व्यवस्था, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। हम किनारे किनारे आ रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, जाम बोरा लगा है। बट साई स्नान तो हम यही मान के अभी हो गया, हमारा पूरा स्नान सही हो गया, स्नान हो गया, मतलब सब कुछ हो गया है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए और कवर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू सर। देखिए ये सिर्फ स्नान नहीं है, इसके साथ तमाम तरह के अनुष्ठान लोग कर रहे हैं। देखिए आप दिए वगैरह जल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उधर एक दादी चावल डाल रही हैं पानी में, और ये देखिए जी भाई क्या व्यवस्था संभाली आप लोगों ने? बढ़िया लगे हैं सर व्यवस्था में। इस सरकार में बहुत अच्छी सुविधा है, लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सुविधा है, हम लोगों को भी अच्छी व्यवस्था मिल रही है। क्या जिम्मेदारी मिली आपको? यही साफ सफाई के लिए घाट देखना है, और ये पब्लिक के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ये सब देखना, साफ सफाई देखना। हम लोगों को सफाई की जिम्मेदारियां हैं, हम लोग पूर्ण रूप से अपनी सफाई निभा रहे हैं। तो आपके और कहा जा रहा है 1.5 लाख सफाई कर्मी लगे हैं। जी 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 हाँ तो सर। आप यही हैं, कुंभ के ही रहने, प्रयागराज के रहने वाले हैं? हाँ नहीं, चित्रकूट जिले से आए हैं हम लोग सर। कहाँ से आए हैं? चित्रकूट जिले से। अच्छा जी। तो कितना पैसा मिल रहा है? चित्रकूट जिले से यहाँ पर आए हैं, जी 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 कितना पैसा मिल? यहाँ पे वेतन सर मिल रही है 12,000 कुछ रुपए है, वही कितने दिन का? 1 महीने का। 1 महीने का। और जो यहाँ पे रहना खाना पीना? वो सर खाना पीना अपने से है सर। रुके कहाँ हो भैया? यहाँ पे टेंट वेंट हमें रहने के लिए सुविधा मिली है, टेंट मिला है। कहाँ पर है टेंट? आगे क्या नाम 3 नंबर सेक्टर में है, सेक्टर बाई सेक्टर सब कोई रुके हैं। ड्यूटी क्या है, क्या घंटे की भैया? 8 घंटे की है सर। 8 घंटे की। तो सुबह कर रहे हो कि रात की कर रहे हो? नहीं 6 से 2। 6 से 2। उसके बाद? उसके बाद दूसरी शिफ्ट। 6 से 2 आपकी शिफ्ट। 2 बजे के बाद क्या करते हो? 2 बजे के बाद फिर घर में रहते हैं, बनाते खाते हैं सर। अच्छा, बाकी कुंभ का आनंद लेते हो? तो यहाँ से चित्रकूट जाने के बाद कुंभ की कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? अब यहाँ से क्या लेके जाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, हम भी नहाएंगे, और यहाँ से जो भी होगा दर्शन करेंगे, हनुमान जी के करेंगे। लेटे हुए हनुमान जी के? जी जी लेटे हुए हनुमान जी। हमें लेकिन इस सरकार में सुविधा बहुत अच्छी लगा, हम लोगों को भी सुविधा बहुत अच्छा मिल रहा है, हमारा भी बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बधाई भाई। हो गया भैया स्नान? बहुत आनंद आ गया भैया। कितनी डुबकी लगाए? अरे 12। हमको तो कुछ कहने में आ रहा था कि 5 डुबकी लगाते हैं। अरे नहीं, जितनी ज्यादा जिसको लगा हुआ है उतनी लगा सकता है। 5 तक 12 लगा दिए। हाँ, कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से चले आ रहे हो? कानपुर से। अच्छा तो जला रहे हो लग रहा। अरे कोई जड़ा नहीं लगा। कहाँ पे पड़ा बता दे, खड़े हो पहले से। पूरा खड़े। वहाँ से जो दौड़ के कांपते हुए आए हो। एक बार और डुबकी लगा सकते, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और डुबकी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन 12 नहीं 24 गिनेंगे भाई। हाँ जी गिनेंगे। 1 2। अरे आराम से। अरे हौले, अरे भैया गिनना मत गुरु। 1 आराम से 2 3 और अरे आराम से 4 5। अरे हो गया भाई, मान गए गुरु मान गए। कानपुर से आए गुरु तुम। अरे 8 9 ये 10 11। अरे भैया बस हो ही गवा। आ जाओ अरे गजब मार दियो गुरु भाई, हम हार गए। बहुत बढ़िया, हाथ ठंडा ही गई तुम्हारे। अच्छा हम अभी जब ये कानपुर वाले भाई से बात कर रहे थे ना डुबकी चैलेंज, तो हमारे बनारस वाले भैया नहा धो के एकदम थर्मोकोट और पहन के तैयार हो गए, और हमको इशारा करके उन्होंने कहा कि भैया कुंभ का महत्व उनको कहीं याद आया होगा फिर से, तो वो असली मतलब हमको समझाएंगे इस स्नान का और कुंभ का। हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया। देखिए कुंभ का जो वास्तविक महत्व होता है सनातन धर्म में, देवासुर संग्राम जब शुरू हुआ था राक्षसों और देवों के बीच में, तो जो 14 रथ निकले थे उनमें से अमृत निकला था। अमृत देवताओं के हिस्से में आया था, जिसको छल पूर्वक राहु और केतु नाम के 2 राक्षस देवताओं की लाइन में जाकर उसको अपने अंदर निगल लिए थे। तो वहाँ पे चंद्रमा ने
विष्णु भगवान को बताया था कि देखिए ये राहु और केतु अमृत निकल रहे हैं, ये अमर हो सकते हैं, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनके धड़ को अलग कर दिया था। तो उसकी वजह से माना जाता है सनातन धर्म में कि जो ग्रहण लगते हैं वो ग्रहण राहु केतु के ही जो अमृत निकलने की वजह से वो चंद्रमा को भी निकले थे, चंद्रमा से बदला लिए थे, तो उसी की वजह से ये अमृत स्नान होता है। लेकिन माना यह भी जाता है कि जो संगम का स्नान होता है, जहाँ जहाँ 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, वो हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में 4 जगह गिरी थी। ये जो महाकुंभ है ये इस बार जो लगा है, कुंभ तो 6 साल पे भी लगता है और 12 साल पे भी लगता है। 6 साल का जो होता है अर्ध कुंभ होता है, 12 साल का ये महाकुंभ है। महाकुंभ में क्या होता है, एक इसको साइंटिफिक रीजन से समझेंगे तो साइंटिफिक से ऐसे समझ सकते हैं कि बृहस्पति जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 साल में लगाता है और 12 वर्ष में ये बृहस्पति की साइकिल से होता है। आपने कई बार देखा होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि बृहस्पति की साइकिल से ही कुंभ लगता है। और ये महाकुंभ जो होता है इसमें देवता लोग आके स्नान करते हैं, सूक्ष्म रूप में या किसी रूप में। भारद्वाज मुनि माना जाता है सप्तर्षि, और भारद्वाज मुनि तो वो सदैव आके स्नान करते हैं। तो इस तरह से अगर से सनातन धर्मियों को देखें तो ये बहुत बड़ा मेला है जिसमें वो आते हैं, देवता भी इसी में स्नान कर रहे हैं। उस जल के स्पर्श मात्र से उनके कई योनियों के पाप धुल जाते हैं। इसलिए कुंभ का बहुत महत्व है हमारे धर्म में। और मोस्टली जो शाही स्नान होते हैं वो ग्रहण के ही टाइम पे होते हैं, जैसे आज मकर संक्रांति है, फिर मौनी अमावस्या को भी ग्रहण होगा। अच्छा, एक आपको इतना जब पता है तो हम एक चीज और जानना चाहते हैं, ग्रहों की कुछ ग्रह नक्षत्रों की कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां वो क्या है? ये देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए, सारे खोज हुए कि इतने ग्रह हैं उतने ग्रह हैं, ये 1800 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच में, मतलब 200 साल के ही बीच में माने जाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में ये वेदों में ही लिखा गया है। ग्रह काल मतलब सबकी गणनाएं पहले से ही लिखी है। आप ठाकुर पंचांग में देख ले लेंगे किस दिन को क्या अमावस्या पड़ रही है, क्या पूर्णिमा पड़ रही है, वो पहले से ही उसमें वर्णित होता है। जबकि वो ऐसे देखेंगे, साइंटिफिक रूप में देखेंगे तो उसको एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, जबकि हमारे यहाँ 18 रुपये का पंचांग बता देता है। तो सनातन धर्म की गणित जो है ना, वैदिक गणित, वो बहुत ही समृद्ध रही है। सनातन धर्म बहुत समृद्ध रहा है। आज आप खुद देख रहे हैं विशाल मेला लगा है जिसमें विदेशों से लोग आ रहे हैं और सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये सद्भाव का मेला है, इसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। ये मानव हित के लिए मेला है। यहाँ पे विश्व से सभी लोग सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समझते हुए यहाँ से एकत्रित हुए हैं। आप भी मेले में आए हुए हैं, आपसे निवेदन है आप भी स्नान करिए। बिल्कुल, हम लोग एक एक करके करेंगे। बिल्कुल करिएगा और लोगों को भी बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है इससे मुझे कुछ मिल रहा है या आपको मिल रहा है। मैं भी कितनी दूर से आया हूँ तो रात भर चला हूँ और अभी को स्नान प्राप्त हुआ है। स्नान प्राप्त करके जाऊँगा, फिर अगले शाही स्नान को फिर आऊँगा। तो ये हमारी आस्था है और आस्था का जुड़ाव हमारे सनातन वैदिक धर्म से है और ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। जैसे आप समझ सकते हैं सनातन धर्म कितनी तरह से वैज्ञानिक है। अगर से आप समझिए ABCD Z तक पढ़ते हैं, लेकिन क्या संस्कृत के बारे में कभी सोचा है कि क से लेके ग तक अकु विसर्जनीय अकंठ, कंठ से ही उच्चारण होता है। इचु शानाम तालु, तालु से ही च छ झ झ, ये तालु से होता है। ऋतु शानाम मूर्धा, मूर्धा से ही पूरा उच्चारण ट से लेकर अण तक होता है। ए दैतो दंत, तो थ ध न, पूरे दांत से उच्चारण। कितनी वैज्ञानिक भाषा है, आप समझिए इस बात को। तो उस तरह सनातन धर्म में जो भी है, मैं तो बहुत संक्षेप में, बहुत जितना मुझे नॉलेज था मैंने बताया, लेकिन आप इसको अगर से स्टडी करेंगे अपने अनुसार, सनातन धर्म की गहराइयों में जाएंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने लोगों की आस्था है वो कुंभ का लाभ उठाएं। अपने पितरों को यहाँ श्राद्ध देते हैं लोग, यहाँ पे गोदान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आके आनंद उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुंभ में आए। जय महाकुंभ, जय प्रयागराज। वैसे हम और अमितेश जब अपने जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं, यहाँ पे आप आ रहे थे, तो एक बात हुई थी कि काम निपटाने के बाद हम लोग भी आए हैं, तो इस मौके हम लोग भी डुबकी लगाते हैं। अब एक एक करके हम भी डुबकी लगाएंगे। आप भी अगर कुंभ आ रहे हैं या आपका आने का प्लान है या आपने ये वीडियो देखा आपने, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपने जो चीज़ें हमने लोगों से पूछी, लोगों ने जो बताई, वो उनके निजी विचार थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए कैमरे से लोग क्रॉस करे दे रहे हैं, बस अब हम लोग भी एक एक करके डुबकी लगाते हैं। वाह भैया वाह।